धाकड़ खबर बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आज मीडिया का चरित्र बन गया है कि वो असल मुद्दे से ध्यान हटाकर दूसरी चीजों पर खेलता रहता है या लोगों को दूसरी चीजों में उलझाए रखता है, वैसा ही वो हाथरस वाले मामले में भी कर रहा है। सवाल ये होना चाहिए कि आखिर उस बच्ची को रात को जलाने की जरूरत क्या पड़ी थी और जिन अधिकारियों ने रात को उसको जला दिया उन पर क्या कार्रवाई हो रही है। 14-15 दिन तक उसको उत्तर प्रदेश में ही रखने की क्या जरूरत थी? उसको समय से अस्पताल क्यों नहीं लाया गया? एफआईआर को 3 बार में क्यों बढ़ाया गया अलग अलग तरीके से? उसका जो कहा जा रहा है कि बलात्कार नहीं हुआ, वो सैंपल उसके घटना के 10-11 दिन बाद क्यों लिए गए? लेकिन उन सवाल पे कोई बात नहीं कर रहा है और दूसरी चीजें पैदा कर रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो असल सवाल है उनके आसपास रहें। तो 2 चीजें आज के डिबेट में आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला, जो 4-5 दिन हो गए ट्वीट करके कहा गया था कि सीबीआई जांच कराएंगे साहब, सीबीआई की जांच का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। ये तक भी नहीं पता चल रहा है कि क्या डीओपीटी को कोई लेटर भेजा है या कोई नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है। कोई चीज ऐसी सामने नहीं आई, सिर्फ ट्वीट है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है, सीबीआई जांच क्या सिर्फ ऐलान है या वाकई में कराई जा रही है? और इसके साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सीबीआई जांच की प्रक्रिया असल में होती क्या है। दूसरा, ये जो कहा जा रहा है कि एक साजिश थी, 100 करोड़ रुपए जुटा लिए मॉरिशस से, खाड़ी के देशों से, 4 आतंकवादी पकड़े गए, उसमें से एक पत्रकार है। पत्रकार का मामला वैसे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, केरल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन लेकर। उसमें क्या चीजें कानूनी तौर पर देखी और समझी जानी चाहिए, इन्हीं दोनों पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं सीबीआई को लेकर। 5 दिन पहले ट्वीट किया गया सीएमओ ऑफिस से और कहा गया कि हम लोग इस मामले की सीबीआई जांच करा रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा मूवमेंट सामने नहीं आया है कि सीबीआई जांच करा भी रहे हैं या नहीं करा रहे। क्योंकि 6 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब हलफनामा देकर योगी सरकार ने कहा, या यूं कहें यूपी सरकार ने कहा कि साहब आप भी आदेश दे दो, हम इसकी सीबीआई जांच कराना चाहते हैं। देखिए, मैंने भी अखबारों में ही पढ़ा कि बल्कि अखबारों में बड़ी मजेदार किस्म से रिपोर्टिंग हुई कि योगी जी ने यानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने आदेश दे दिया है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। ये एक गलत समझ से पैदा हुई रिपोर्टिंग है, क्योंकि सीबीआई तो भारत सरकार की संस्था है। सीबीआई से जांच तभी हो सकती है जब भारत सरकार का जो डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जिसके अंदर सीबीआई आता है, जब वहां से कोई नोटिफिकेशन जारी हो। प्रक्रिया ये है कि राज्य सरकार रिकमेंड करती है और फिर उसके बाद भारत सरकार सीबीआई से भी इनपुट लेती होगी, लेकिन भारत सरकार में उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर वो तय करते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे या नहीं कराएंगे। इस मामले में चूंकि दोनों जगहों पर एक ही राजनीतिक दल की सरकार है, उत्तर प्रदेश और केंद्र में, तो ये माना जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रिकमेंड करेंगे तो भारत सरकार मान लेगी। लेकिन अभी तक तो मैंने देखा नहीं किसी अखबार में या कहीं कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं पता दिखी। उत्तर प्रदेश सरकार की भी कोई विज्ञप्ति मुझे ऐसी नहीं दिख रही जिससे ये पता चले कि ये सचमुच रिकमेंडेशन डीओपीटी में चला गया है। तो अब तो कई दिन हो गए कुछ बल्कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये कहा कि आप आदेश कर दीजिए और आपके सुपरविजन में ये इंक्वायरी होनी चाहिए, तो फिर तो इसका मतलब अभी तक रिकमेंडेशन उत्तर प्रदेश सरकार से गई नहीं है। अभी तक रिकमेंडेशन उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं गई है, लेकिन हम जो सीएम ऑफिस से ट्वीट किया गया उसको एक आधार मान लेते हैं। मान लीजिए रिकमेंडेशन चली गई है, तो क्या सीबीआई जो है वो भी तय कर सकती है कि वो इस मामले की जांच करे या ना करे? क्योंकि परिवार पहले से ही कह रहा है कि हमें सीबीआई की जांच में भरोसा नहीं है। देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल फैसला होगा, भारत सरकार तय करेगी, तब सीबीआई के पास कोई आधार नहीं होगा मना करने का। लेकिन सीबीआई चूंकि ओवरबर्डन रहती है, तो सीबीआई अक्सर ऐसे मामलों में जिनकी कोई बहुत अहमियत ना हो, जिसमें कोई बहुत राज ना छिपा हो, कोई बड़ा भारी इन्वेस्टिगेशन ना हो, तो सीबीआई मना भी करती रहती है। कई बार अदालतों के आदेश पर भी किसी हाईकोर्ट ने आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सीबीआई से कि क्या आप करेंगे, तो कई बार सीबीआई ने ये पोजीशन ली है कि नहीं, ओवरबर्डन है, उनके पास स्टाफ की कमी है, ये मामला इतना बड़ा नहीं है। इस तरह के कारण दे के सीबीआई ने मना भी किया है। लेकिन आमतौर से तो अगर भारत सरकार तय करेगी तो सीबीआई करेगी ही इंक्वायरी।
भारत सरकार अगर तय कर देगी तो सीबीआई को जांच करनी ही होगी। तो क्या सीबीआई जांच से उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे हट रही है? क्योंकि सीबीआई जांच कराकर वो कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में देख चुकी है। उसकी फजीहत हुई भयंकर तरीके से, उसका विधायक हत्या का और गैंगरेप का दोषी ठहरा गया, उम्र कैद की सजा सुनाई गई, सदस्यता चली गई, मामले को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। क्या वो डर सता रहा है, इसलिए अब योगी सरकार पीछे जा रही है सीबीआई से जांच कराने के फैसले पर? देखिए, इस तरह की कोई टिप्पणी मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि मेरे पास सारे इनपुट नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर में तो ये स्पष्ट हो गया था कि उसको बचाने की कोशिश हो रही थी, और साल 1.5 साल बाद जा करके कार्रवाई तब शुरू हुई जब अदालतें सक्रिय हो गई, जब मीडिया सक्रिय हो गया, तो वहां तो ये था। इस मामले में चूंकि इस तरह के इनपुट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा इस धारणा, इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी तक कोई ऐसा ठोस इनपुट मेरे पास नहीं जिससे कहा जा सके कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन भेज दी। ऐसा कोई इनपुट आपके पास नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल है, उस पर आपने स्पष्टता से जवाब दिया। एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीबीआई जांच का ऐलान करके आदित्यनाथ योगी सरकार को ये एहसास हो रहा है कि मैंने तो अपनी पूरे पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे हम रात दिन एनकाउंटर करा रहे हैं, जिससे रात दिन लोगों को मरवा रहे हैं। अब मैंने कह दिया कि सीबीआई जांच करेगी, तो इससे तो एक नैरेटिव ये बन गया ना कि आदित्यनाथ योगी को ही अपनी पुलिस पे एतबार नहीं। आप भी खुद उत्तर प्रदेश के अधिकारी रहे हैं, अगर आप इस जगह पे होते तो क्या कहते सरकार के बारे में? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तो ही है। बजाय इसके कि हम सीबीआई या किसी दूसरी एजेंसी के ऊपर निर्भर रहें, हमें अपनी पुलिस को बेहतर बनाना चाहिए। पुलिस की फंक्शनिंग ज्यादा प्रोफेशनल बनानी चाहिए। दुर्भाग्य इस मामले में पुलिस की फंक्शनिंग बहुत प्रोफेशनल नहीं रही। पहले दिन से ही आप देख रहे हैं कि लगातार पीड़ित का परिवार, मीडिया या जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते रहे। तो ज्यादा बेहतर तो ये हो कि हम अपनी पुलिस को इम्प्रूव करें, अपनी पुलिस को बेहतर बनाएं। कितने मामले हम सीबीआई को देते रहेंगे? तो ज्यादा अच्छा तो यही होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ज्यादा पेशेवर तरीके से काम करती और इस मामले में सबका विश्वास जीतती। बिल्कुल सही आपने कहा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने सुशांत सिंह वाला मामला देखा है। महाराष्ट्र पुलिस पहले दिन से कह रही थी, सरकार कह रही थी कि हम खुद जांच करेंगे, हमें अपनी जांच पे भरोसा है, हमारी पुलिस पे भरोसा है, और आखिरकार उनका भरोसा सही निकला कि मामला सुसाइड का निकला। तो वो उस एंगल से भी सोचा जा रहा होगा। लेकिन अब यह एक चीज और आपसे मैं स्पष्ट करवाना चाहता हूं, एसआईटी की जांच के लिए 10 दिन का और समय दे दिया गया है। ये एसआईटी की जांच को मैं अगर ले जाना चाहूं शाहजहांपुर, तो वहां पे स्वामी चिन्मयानंद आरोपी थे, उनको एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी थी, वो बच गए थे। तो एसआईटी ज्यादा अच्छा काम कर सकती है सीबीआई के मुकाबले, प्रदेश सरकार के हित में जो वो चाहती है। देखिए, एसआईटी, ये तो बड़े कंट्रडिक्टरी किस्म के फैसले मुझे लग रहा है सरकार कर रही है। अगर उन्हें सीबीआई इंक्वायरी करानी तो फिर एसआईटी का क्यों समय इसमें खर्च कराया जा रहा है? या अगर एसआईटी को करना है तो फिर सीबीआई के हम चक्कर में क्यों पड़े? एसआईटी कर सकते हैं, एसआईटी में काबिल अफसरों को रखा गया है, वो कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो और उन्हें ईमानदारी के साथ और पेशेवर तरीके से काम करने दिया जाए। तो ये सब कुछ बड़ा कंट्रडिक्टरी है। अगर आप खुद स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि वो सीबीआई इंक्वायरी कराएगी, फिर उसके बाद एक एसआईटी बना दी गई, एसआईटी को कहा गया कि 1 हफ्ते में ये जांच करके बताएंगे। जैसा एसआईटीज के साथ होता है, आप देख रहे हैं कि कानपुर में भी एक एसआईटी बनी हुई है जिसमें तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं। लेकिन जो जी समय सीमा दी जाती है, उस समय सीमा पर हमारा अनुभव ये बताता है कि वो काम हो नहीं पाता, वो टलता जाता है, लटकाया जाता है। कई बार जेन्युइन कारणों से भी समय लग जाता है। तो इस एसआईटी को अगर आपको सीबीआई को देना, फिर एसआईटी की क्या जरूरत? सीबीआई आएगी तो लेकिन सरे नौ करेगी ना, सब पूरी जी तरह नए सिरे से शुरुआत करेगी। जी तो फिर बेकार हम लेकिन समय सर, बर्बाद कर रहे हैं एसआईटी के साथ। जी जी लेकिन सर एक चीज तो है ना, एसआईटी जो है वो तो प्रदेश सरकार के अंडर में पूरी तरह काम करेगी, और सीबीआई जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसलिए उसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसलिए चाह रहे हो कि एसआईटी से ही जांच कराई जाए। अब ये मकसद, मोटिव इम्प्यून करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी संदेह तो पैदा ही होता है कि भाई, अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि सीबीआई, आपने ये अखबारों में खबरें आ गई कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि सीबीआई जांच करे। हालांकि ये रिपोर्ट करने का तरीका गलत था। मुख्यमंत्री आदेश नहीं दे सकते कि सीबीआई जांच करे, ये फैसला तो भारत सरकार करेगी। लेकिन चलिए, जी मुख्यमंत्री ने रिकमेंड कर दिया, ये कह दें। तो जब एक बार आपने मन बना लिया कि अब सीबीआई से जांच हो, फिर एसआईटी की क्या जरूरत है, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ।
सीबीआई अगर चलिए। आएगी, मान लीजिए सुप्रीम जी कोर्ट के आदेश से आ जाए, भारत सरकार तय कर जी ले, जी। तो वो तो फिर ठीक सर। सब कुछ नए तरीके से करेगी। जी सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्या जो ये दंगे भड़काने की साजिश रचने वाले लोग हैं, जिन पे आरोप लग रहा है, पीएफआई, सीएफआई, यहाँ तक कि कांग्रेस तक को शामिल किया, क्या इन लोगों को पहले से पता था कि पुलिस वाले रात को डेड बॉडी जला देंगे, उसके बाद ऐसे एक बवाल खड़ा होगा, लोगों में गुस्सा होगा, लोग सड़क पे आएंगे? क्या पुलिस वाले जो है इनके साथ मिलकर साजिश रच रहे थे क्या लड़की को जलाकर? मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया ना कि आप एक गलती के, एक झूठ को छिपाने के लिए 50 झूठ बोलते हैं। आप शुरू से ही नॉन प्रोफेशनल तरीके से इसको हैंडल किया गया। रात में डेड बॉडी जला दी गई, फिर सारे गांव को बैरिकेड कर दिया, किसी को 3-4 दिन तक जाने नहीं दिया गया। अंत में जब देखे राहुल गांधी और प्रियंका वगैरह जबरदस्ती जाने के लिए जब उन्होंने कोशिशें की, या एक न्यूज चैनल की पत्रकार अड़ गई, तो फिर आपने सबको जाने दिया। तो फिर ये तो कोई बात नहीं ना, आप शुरू से ही ट्रांसपेरेंट अपना सिस्टम रखते तो ये इस तरह की स्थिति नहीं आती। अब वो जहां उस असफलता को छिपाने के लिए अब इस तरह के आप ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये अगर सच है तो सही बात है, इसमें बहुत गंभीर कार्रवाई सरकार करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रचारित किए जा रहे हैं, वो एक खास तरह का डिवीजन समाज में ला रहे हैं, एक खास तरह की धार्मिक का उन्माद समाज में पैदा कर रहे हैं। तो सरकार को तो इसको अवॉइड करना चाहिए, खासतौर से मीडिया को ज्यादा जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए कि इस तरह के सिलेक्टिव लीक्स हैं ये। मुझे तो नहीं पता कि किसी ऑफिशियल चैनल से उन्हें मिल रहे हैं, अनऑफिशियली कोई ना कोई आदमी उनको आगे धीरे से बता दे रहा है कि साहब 100 करोड़ आ गए, इतने आ गए, ये पीएफआई आ गई, ये आ गए, और वो शोर मचाने लग रहे हैं। अब ये देखिए, जब तक हम पूरे तथ्य ना हो, हम लोग भी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये तो सही है कि जिस तरह से ये सेलेक्टिव लीक्स हो रहे हैं, ये थोड़ी थोड़ी चीजें लीक की जा रही हैं, उससे ये खराब दिशा में जा रहा है। जाति तो हमारे यहाँ का एक सामाजिक यथार्थ है, हमारे समाज में जाति बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और इसमें कोई शक नहीं कि जो दलित जातियां वो रिसीविंग एंड पे रहती ही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये इसको कोशिश ये होनी चाहिए कि जो जातिगत वैमनस्यता इससे पैदा हुई है, जो कटुता आई है, वो खत्म की जाए और लोगों में समरसता पैदा की जाए। लोग एक दूसरे से, दोनों जातियों के लोग उसी गांव में रहेंगे, एक दूसरे के साथ उठे बैठे और पुराना भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन अब इस तरह की जो ये खबरें आने लगी, इससे थोड़ा सा स्थिति खराब होगी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सही पर बातचीत का अंत किया। आपने कहा कि सामाजिक समरसता जो है बढ़े, भाईचारा बढ़े, पुरानी कड़वी बातों को भूल के आगे भविष्य को देखा जाए, ना कि उन चीजों को बढ़ावा दिया जाए। पर भारतीय समाज में जाति सिस्टम जो है वो एक कड़वी सच्चाई है, उसे नकारा नहीं जा सकता, उसके साथ ही आपको आगे चलना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। फिर आपसे किसी और सुलगते हुए या उलझते मुद्दे पर कभी करेंगे बात। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।